वेलकम बैक नाज़रीन। नाज़रीन, ब्रेक से पहले हमारी बात हो रही थी जिसमें जमशेद चीमा साहब ने बड़ी अहम बातें की। उन्होंने कहा जी कराची का जो असल जो मसला है अब उसका हल ये है कि वहाँ रियल मेरिट जो है उसको वहाँ मेंटेन किया जाएगा तो तब सूरत हाल बेहतर होगी। और दूसरी अहम बात उन्होंने कहा कि जब पोलिटिकल पार्टीज जो हैं वो सरपरस्ती करेंगी, वहाँ के स्टेक होल्डर्स वहाँ जो सरपरस्ती करेंगे गैंगस्टर्स की, बत्ताखोरों की, और वो लोग जो टारगेट किलिंग में मुलविस हैं, तो फिर इस तरह की सूरत हाल है वो ठीक नहीं होगी बल्कि आगे बढ़ेगी। इसी मौजूद पर हम मजीद बात करते हैं, लेकिन मैं चलता हूँ इस वक्त आरफा खालिद साहबा की तरफ और उनसे भी जानते हैं कि उनकी पार्टी के इस हवाले से क्या मौक़िफ़ है। जी आरफा साहबा, कैसे देखती हैं कराची की सूरत हाल को? जी बहुत बहुत शुक्रिया संध्या साहब। अभी बात हो रही थी, इन्होंने फरमाया कि रियल मेरिट जो आपने अभी बात की, सबसे पहले मैं इसके ऊपर एक बात करूंगी, मेरिट है क्या। आज ही हम लोग असेंबली में बैठे बात कर रहे थे कि अकबर बादशाह का मेरिट क्या था। वो तो एक अनएजुकेटेड बादशाह थे, मगर उनके जो 9 रत्न थे उनको हुकूमत चलानी आती थी। मुझे ये बता दे फेडरल गवर्नमेंट कि इस वक्त इन्होंने कौन से 9 रत्न रखे हुए हैं। इतने सारे सूबों में जो एक अनरेस्ट जो है वो कंटिन्यूसली, जो सूबा मैक्सिमम इनके कंट्रोल में है वो कराची जो है ऑब्वियसली उस सूबे का एक हिस्सा है। एक तरफ तो ये सूबों के डिविजन्स की बात कर रहे हैं, एक तरफ इनसे अनरेस्ट कंट्रोल नहीं हो रहा, बिजली कंट्रोल नहीं हो रही, गैस कंट्रोल नहीं हो रही, इंडस्ट्री कंट्रोल बलूचिस्तान कंट्रोल नहीं हो रहा, फाटा कंट्रोल नहीं हो रहा, फॉरेन पॉलिसीज कंट्रोल नहीं हो रही। ऊपर से कह रहे हैं कि जी कराची में आप चले जाइए, इनसे एक चीज हो गई कंट्रोल, रेलवे किया इन्होंने, ट्रेनें कंट्रोल कर दी, सारी बंद कर दी। आप मुझे ये बताइए, हिस्ट्री में चले जाइए, जब बैठते हैं आप हिस्ट्री की तरफ चले जाते हैं। जब आप वोट लेने गए थे तो उस वक्त भी तकरीर में हिस्ट्री बताते हैं कि हम फलाने वक्त से कराची को जानते हैं, विल नॉट बी एबल टू कंट्रोल कराची, कराची ऐसे रहेगा, प्लीज हमें वोट दे दीजिए। इट्स वेरी इजी। यहाँ बैठ के जब हम बात कहते हैं, पाकिस्तान थर्ड वर्ल्ड कंट्री ज़रूर है मगर बहुत प्रोग्रेसिव कंट्री है। सारी फर्स्ट वर्ल्ड जिसको अगर आप कहेंगे उसमें पाकिस्तान का मैक्सिमम जिक्र होता है। पाकिस्तान अफ्रीका को कोई कंट्री नहीं है। पाकिस्तान जो है उसको आप एथनिसिटी या लिंग्विस्टिक बेस पे आप बातें नहीं कर सकते। पाकिस्तान अब उन चीज़ों से ग्रो अप कर चुका है। पाकिस्तान वो मुल्क है जिसके ऊपर बड़े बड़ी जो आलमी ताकतें उनकी नज़र इस मुल्क के ऊपर होती है। तो आप इतनी बैड गवर्नेंस कैसे कर सकते हैं फेडरल गवर्नमेंट में बैठ के? आप ये बातें कैसे कह सकते हैं? वी डोंट नो। हमारे पास तो सिर्फ एक बात है कि कराची में अनरेस्ट कंट्रोल होना चाहिए। व्हाट एवर, क्या तरीका है, कैसे होना है, ये तो इनका डेफिनेटली एक फेडरल इशू है, लेकिन वो कर क्यों नहीं रहे? मुझे ये बिल्कुल समझ नहीं आ रही किस किस चीज को। इसी का जरा जवाब लेते हैं। कर्नल साहब, 9 रत्न, उनमें से एक रत्न कहता है कि जी जो कराची में जो टारगेट किलिंग हो रही है वहाँ की वो जो लोगों की जो गर्लफ्रेंड्स हैं और उनकी बीवियां वो कर रही हैं, वो अजीब किस्म की स्टेटमेंट्स आप उनमें से एक रत्न देते हैं। दूसरी बात, इन्होंने बड़ी अहम बात की कि जब ये सारे मसले थे आपने हिस्ट्री बयान करनी थी, तो अपने जो आपकी उस वक्त इलेक्शन मुहिम थी उसके दौरान भी बताते जनाब ये मसाइल है, हम हल नहीं कर सकते, और ये है कि ये इस तरह की सारी सिचुएशन है। वहाँ तो आप कह रहे थे कि जी हमें आने दें, हम रोटी भी देंगे, कपड़ा भी देंगे, मकान भी देंगे। जब आप आए आपने तीनों चीज़ें छीन ली, अब लोगों को आप पूरी हिस्ट्री सुनाना शुरू हो गए। मुझे बड़ा अफसोस है कि आरफा खालिद साहबा मेरी बहुत ही अजीज़ और बहुत प्यारी हमारी कुलीग हैं, हमारी बहन है, लेकिन आज वो आउट ऑफ पेस हैं। आउट ऑफ पेस इसलिए हैं प्रोबेबली कि वो शायद वो किसी कॉम्प्लेक्सेस के तहत बात करना चाह रही हैं कि कराची का प्रॉब्लम जो है वो अंडरस्टैंडिंग के साथ पता चलता है कि अगर आप कराची को समझते हैं तो तब आप कराची के बारे में बात कर सकते हैं। आप इतने अरसे से आप कराची को, आपकी गवर्नमेंट, आप कराची को समझ रहे हैं ना, कराची को आप नून लीग के आईने में रख के देख नहीं सकते, क्योंकि नून लीग को वहां पे कोई चीज है ही नहीं है। नून लीग वहां पे नहीं है। एब्सेंशिया में कैसे आप बात कर सकते हैं? हो गया नहीं से दिस थिंग कि लंदन का राइट जो है वो मैं स्पेकुलेशन तो कर सकता हूँ, मैं स्पेकुलेशन तो कर सकता हूँ। इस मुल्क का जो शहरी है वो सारा मुल्क। आरिफा सिद्दीकी साहब ने, मुस्लिम लीग खालिद साहब ने जो बात की वो बात, आपकी पार्टी इंडिया से ताल्लुक रखती है जी? काश ऐसा होता, काश ऐसा होता, अगर आप लाहौर से, काश ऐसा होता कि ये बता सकते कि इनकी पार्टी कहाँ से है, जहाँ हम बैठे हैं वहां तो ये डिलीवर नहीं कर रहे, या तो यहाँ पे डिलीवर करके दिखा देना कि यहाँ पे इन्होंने कौन सी ऐसी चीज है कि जो इन्होंने बहुत ठीक कर दी। नौरत्नों की जहां तक बात कर रहे हैं, मैं बहुत इज्जत करती हूं कि मैं भी एक बात कहना चाहती हूं। मेरे साथ मुगलपुरा में चले, अगर मुगलपुरा में हालात ठीक हैं, वहां सुबह लोगों को लाइनें नहीं लगानी पड़ती हैं, क्या टारगेट किलिंग हो रही है? वहां पे टारगेट किलिंग देखे, यहाँ पे बंदे नहीं मरते, मरते भी रहे हैं। यहाँ पे श्रीलंका की टीम पे हमला नहीं हुआ, वो तो टेररिस्ट एक्टिविटीज नहीं। जब आप ये बात करते हैं तो फिर उसको भी, वो तो अगर बम ब्लास्ट होगा तो सारे पाकिस्तान में होगा। हम तो कराची का इशू, कराची का ये इशू नहीं है। टेररिज्म भी फेडरल गवर्नमेंट का इशू है। 2 दफा अटैक नहीं हुआ यहाँ पे लाहौर में।
चले एक ही जगह अगर हुआ है तो ये क्या एक ही जगह पे दो कर्नल साहब आप देखें ये जस्टिफिकेशन इस बात की कि कराची में होने दिया जा सकता आपके ज्यादा गुस्से में आ गए, दलील की बात असेंबली के नहीं सामने कर रहे। 90 इशारा के बगल में हमला नहीं हुआ। क्या बातें करते हैं? इसको बात ये है- जस्टिफिकेशन बना लिया जाए। मैं जो बात नहीं, जस्टिफिकेशन नहीं है, मैं बात करूंगा। देखिए मैं बात वो नहीं करता हूं, हम तनकीद बराए तनकीद के चक्रों में नहीं पड़ना चाहिए। मैं बात तो- ये है कि इल्म के साथ बात करें, तो मैं लॉजिक तो- के साथ बात करें। मैं तो लॉजिक लॉजिक ये से है, मैंने पूछ आपको रही हूँ। गुजारिश की है कि देखें, बात की चीमा साहब ने कि वहां रेशियल चार या 5 बिगेस्ट रेसेस है वहां पे। अमेरिका में उनके रेसेस साथ नहीं है, रेशियल दुबई में रेसेस नहीं है। अमेरिका में अब- गॉड से आप अमेरिका जाती हैं, आपको भी पता है, मैं भी जाता तो हूँ। वहाँ क्या कोई- वहां पे ये प्रॉब्लम नहीं होती? नहीं। क्या वहां पे आप काले किसी और को गोरे का बोल- प्रॉब्लम नहीं होता है? काले गोरे का कहाँ नहीं प्रॉब्लम होता है? इस तरह लॉस एंजलिस में नहीं होते हैं। अच्छा, इस तरह कहाँ नहीं होते हैं? आप- कैलिफोर्निया में नहीं होते बसों हैं। पे आप गोलियां वहाँ चलाई जा रही काले हैं आदमी को अमेरिका काला नहीं में, कह एक दूसरों सकते। पे ग्रेनेड हमले हो रहे हैं अमेरिका डिफरेंस में। है, डिफरेंस ये है कि ये सेंटर है लंदन में इतने ये बड़े, वॉर ऑन मुझे टेरर ये का सेंटर बताएं, है। मुझे ये बताएं, देखें, कराची, न्यूयॉर्क से भी बड़ा अमेरिकन शहर ने ये खूबसूरती पूरे दिखाई। बर्तानिया में फसादात हुए। उन्होंने कर्नल साहब मुझे अपनी एक जंग एक जो मिनट ये निकाल के बताएं, हमारे खत्ते में मुझे डाल दी बताएं, है। यहाँ पे पूरे गोली है ब्रिटेन निकलती है। में कितने बड़े बड़े फसादात हुए हैं, लेकिन उसमें जो हलाकतों की तादाद है 3 है, उसमें भी वो जो गाड़ी के साथ टकराए हैं। इस तरह के हालात आप कराची अपने वाले आप- अभी वहां आप आप अपने आप को मैं कंपेयर नहीं कर क्वेश्चन सकते पूछना हैं। देखिए ना, ये अकबर बादशाह से तो अपने आप को कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि ये उस दौर में अभी तक रह रहे हैं। लेकिन आप अमेरिका के साथ ये जवाब दे रही, वो कहते हैं कि आपने यहाँ पे कुछ नहीं करवाया। अब मैंने क्या कहूँ, मेरे भाई ने खुद ही बात की है, दलील से बात करनी चाहिए। मुझे अब ये कह रहे हैं आप उसी दौर में रह रहे हैं। नहीं, मैं तो बात सीधी सी कर रहा हूँ आपको। सुनिए, देखिए ना, आपसे कोई झगड़ा आप अकबर बादशाह की बात तो तब करें ना कि अकबर बादशाह मैंने तो जो है, मेरिट की आज मिसाल तो दी थी। अकबर बादशाह को गुजरे आप हुए समझे सेंचुरीज नहीं। हो गई हैं। आप अगर बात करेंगी, आप कहते हैं प्रोग्रेसिव सिर्फ पाकिस्तान, 85 तक जाए। यस प्रोग्रेसिव पाकिस्तान पहले है। की किस लिए हिस्ट्री नहीं कर है? सकते। किस लिए है प्रोग्रेसिव पाकिस्तान? कि यहाँ पे औरत को जायज मकाम अभी मिलना शुरू हो गया है। मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहबा की स्ट्रगल की वजह से। बेनजीर भुट्टो के तो आपने अभी तक कातिल नहीं पकड़े, आप जायज मुकाम की कातिल बात पकड़ने करते से हैं। कोई ये डी प्रोग्रेसिवनेस नहीं हो जाती है अगर ना। आप एक बीबी कातिल के कातिल पकड़ने नहीं पकड़ सके तो आप कराची के अंदर कातिलों की जहां तक बात है, देखे ना बीबी, कातिलों की बात जहां तक है, ठीक हो गया। कातिल तो कत्ल करने के लिए आए थे, वो बताने के लिए कर्नल नहीं साहब, आए मैं जरा थे कि चीमा हम साहब, कत्ल करने आए हैं। मैं- कावत सिंह ने कहा था कि अगर कातिल जो है, ये चोर जो है, वो अपना ये तो नहीं बता के जाता कि मैं इस साइड को जा रहा हूं या मुझे पकड़ ठीक लेना हो गया, बाद में। इसी में भी बात चोर करते हैं। और कातिल इसीलिए नहीं पकड़े जाते कि वो पूरी प्रेपरेशन के साथ हो आते गया। हैं, मैं तो उनको सिर्फ- पकड़ना बाद में देखे मुश्किल कर्नल काम साहब, है, मुझे इसमें इजाजत आसान काम नहीं दीजिए, है। आपकी देखें बात आज मुझसे भारी आज है। आप एक साइड पे वारंट